अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 अकाउंट रिसीवेबल का। ठीक है ना। द अकाउंटेंट ऑफ फरमान एंड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस है, बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड: कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, सेल रिटर्न कस्टमर्स, अकाउंट रिटर्न ऑफ, रिकवरी है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कस्टमर्स अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 2000, यानी कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस बताया कितना है, 2000 है, जिसको आपको एडजस्ट करना है किससे, बैड डेट से। ओके भाई, अब बनाते हैं सबकी एंट्रीज। अब रिक्वायर्ड एंट्रीज वैसे तो नहीं है इसमें, कैसे बैड डेट्स की एंट्री बनाए दोनों केस पे, रिसीवेबल के मुताबिक भी और जो है सेल्स के मुताबिक भी। ठीक है ना, आपने दोनों एंट्रीज बनानी, सिर्फ ना बैलेंस शीट ना कुछ रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ एंट्री दो की बनानी है। तो हम सारी पहले वर्किंग करते हैं पूरी। एंट्री से पहले कॉलम उठा लूं मैं। अच्छा जी, एंट्री से कॉलम उठाया हमने। अब पहली एंट्री जो बनेगी हमारी भाई, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है 1-2 में, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं बनती। ए आ रहा है कैश सेल 72,000, इसकी एंट्री बनाएंगे। ए कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से, 72,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। कितना था, 72,000 था। जी हाँ, 72,000 था। तो यहाँ लिखा 72,000, इधर भी लिखा 72,000। दूसरी है बी क्रेडिट सेल, इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अमाउंट है 78,000, तो यहाँ लिखा 78,000। सी पे आते हैं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 40,000, कलेक्शन की एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सो कैश कलेक्शन ऑन अकाउंट। कितनी वैल्यू कैश कलेक्शन की, 40,000। 40,000 आ गए यहाँ पर। डी पे आते हैं। डी एंट्री किधर है, डी एंट्री है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 700। कितना सेल डाउन, 700। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड रिटर्न गुड्स फ्रॉम कस्टमर। अमाउंट कितना आएगा, 700, तो यहाँ लिखेंगे आप 700। 700 आ गया। ई पे आते हैं। ई क्या कह रहा है, कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ 1500। राइट ऑफ की एंट्री बनती है अलाउंस और बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड अकाउंट्स रिसीवेबल रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ, 1500। एफ पे आते हैं। एफ क्या आपके पास, एफ है प्रीवियस रिटर्न ऑफ अकाउंट रिकवर्ड 700। रिकवरी की एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड रिकवर्ड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट। तो रिकवरी की एंट्री बनी 1500 से, सॉरी 700 रुपए से। ये एंट्री बनाई 700 से हमने। 700 से बनाई रिकवरी की एंट्री। ठीक है जी। एफ के बाद आते हैं जी पे। भाई जी में क्या हुआ है, एट द एंड ऑफ द पीरियड कस्टमर्स अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। एक कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री है। तो एंट्री बनती है, इसकी फिक्स एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। नरेशन
to record received advanced from customer। कितनी वैल्यू आएगी 2000, यहाँ भी लिखा 2000। ठीक है, सारी एंट्री बन गई। अब आते हैं जी के बाद आप किस पे, एच पे। एच मतलब दिसंबर 31 की एडजस्टिंग एंट्री है। दो तरह से बनेगी, केस 1 और केस 2 की। तो पहले बनाते हैं केस 1 की। डेट कुछ मेंशन नहीं है, तो नंबर 1 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा हुआ है, आई थिंक ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। तो बैड डेट्स की एंट्री बनानी है तो पहले रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे हम। ओके भाई, रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं। ओके बच्चों, पहले एडजस्टिंग बनाएंगे। क्या कह रहा है, रिसीवेबल परसेंटेज लग रही है कि रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस परसेंटेज लगनी है। हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स। ठीक है जी, हेडिंग डाली किसकी, नंबर 1 की। ठीक है ना भाई, पहले लिखते हैं आप अकाउंट रिसीवेबल अटेंड, अकाउंट रिसीवेबल एट एंड, फिर लिखते हैं आप रेट, फिर आता है अनकलेक्टेबल अमाउंट, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिटेड बैलेंस एडलेस होता है, एडजस्टेड बैलेंस आता है। ठीक है, पूरी वर्किंग होती है हमारी। केस 1 की वर्किंग है ये, पहले करते हैं इसको। रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कैसे आएगा, लेजर से आएगा। भाई लेजर पे आते हैं, रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस पे लेजर बनाते हैं। अब चूंकि रिक्वायर्ड है नहीं प्रॉपर, तो मैंने प्रॉपर नहीं बना रहा है इसको, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, वरना हेडिंग वेडिंग डाल के बनाता। ये सारी चीजें वर्किंग में हो रही है। असल रिक्वायर्ड जो है वो एडजस्टिंग एंट्री है। तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है 10, ओपनिंग बैलेंस है 10,000, यहाँ लिखा मैंने 10,000, और किस नाम से लिखा, बैलेंस। ठीक है जी। अब एंट्री देखें कहाँ का रिसीवेबल डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो पहली एंट्री में नहीं आ रहा, दूसरी में 78 से डेबिट है, तो बी में 78 से डेबिट हो रहा है। बी में हुआ 78,000 से डेबिट। अब चूंकि रिक्वायर्ड सच है नहीं, देखो जरा रिक्वायर्ड है या नहीं। एंडिंग बैलेंस ऐसे लिखा हुआ है, लेजर रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ इसलिए। बी में 78 से डेबिट, सी में 40 से क्रेडिट, सी में 40,000 से क्रेडिट हो रहा है। डी में फिर क्रेडिट है 700 से, तो डी में फिर 700 से क्रेडिट है। ई पे आते हैं, 1500 से क्रेडिट, ई में 1500 से क्रेडिट है। एफ में नहीं आ रहा, जी में फिर 2000 से डेबिट है, तो जी में 2000 से डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा, 78 और 2 80 10 90,000, टोटल हो गया 90। यहाँ पे लिखा 90,000, 90 में सबको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बैलेंस सी डी। यहाँ लिखेंगे बैलेंस सी डी, 90 माइनस ऑल द स्टफ, कितना बन रहा है भैया, कैलकुलेटर ऑन करें। 90,000 माइनस 40,000 माइनस 700 माइनस 1500 इक्वल टू 47,800। तो रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस आया 47,800। ठीक है जी, क्या है, बैलेंस सी डी है हमारे पास, ये कितना आया 47,800। यह क्या, रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, यहाँ लिखेंगे रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कितना 47,800। इस पे लगाएंगे रेट, तो भाई रेट कितना है, देखते हैं रेट कितना है, 5%। तो यहाँ लगाएंगे 5%, तो 47,800 का 5%, 47,800 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना आ रहा है, मतलब 5 डिवाइड बाय 100, 2390, कितना आ रहा है, 2390। इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस एडलेस करेंगे, तो भाई अलाउंस ऑफ बैड डेट पहले लेजर बनेगा।
ठीक है, बैलेंस आएगा पहले, कितना बैलेंस है 1000, तो यहाँ लिखा 1000। उसके बाद एंट्री से अलाउंस बैड डेट, जहाँ डेबिट क्रेडिट हो रहा है डेबिट क्रेडिट करते चले जाते हैं। तो पहली एंट्री में तो नहीं आ रहा, दूसरी भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में भी नहीं है, पांचवी में 1500 से डेबिट हो रहा है, यानी ई एंट्री में 1500 से अलाउंस बैड डेट हुआ डेबिट, तो ये हमने किया 1500 से अलाउंस बैड डेट डेबिट, कितने से 1500 से, कौन सी एंट्री में, ई में, सही है, ई में 1500 से डेबिट हुआ, एफ में 700 से क्रेडिट हुआ, भाई एफ में हुआ 700 से क्रेडिट, 700 से एफ में क्रेडिट हुआ, तो भाई क्रेडिट साइड है 1700 और डेबिट साइड है 1500, तो भाई क्रेडिट साइड 200 रुपये ज्यादा है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे 200 रुपये से, क्या करेंगे 200 रुपये माइनस करेंगे, 1500 डेबिट 1700 क्रेडिट, तो 200 रुपये क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है, 2390 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 2190, ये आ गया एडजस्टेड बैलेंस। तो भाई कितना बैलेंस आया 2190, 200 लेस किया क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड क्या थी, ज्यादा थी, 1500 डेबिट है 1700 क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, लेस करते हैं, हमने किया लेस, तो कितना है 2190 अमाउंट आया मेरे पास, एंट्री बनी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है जी, 2190, ये होगी केस वन की एंट्री। अब लेजर बैलेंस कर दें साथ साथ, ज्यादा पे जरूरत तो नहीं है ना, फिर भी कर देते हैं, यहाँ 2190 से क्रेडिट हो रहा है, कितना हो जाएगा 3890, 3890, 3890 माइनस करेंगे 1500, तो कितना आ जाएगा 390 माइनस 1500, 3890 माइनस 1500, 2390 आ जाएगा, यहाँ लिखा 2390, क्या आ जाएगा ये बैलेंस शीट, 2390, नीचे लिखेंगे बैलेंस बी डी 2390, 2390 बैलेंस शीट बी डी आ जाएगा। अच्छा जी, अब लगाएंगे सेल्स पे परसेंटेज, तो ये केस वन हो गया, केस टू में क्या कह रहा है, रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस एस्टिमेटेड, एस्टिमेटिंग बैड डेट्स एक्सपेंस 2% ऑन क्रेडिट सेल्स, ठीक है, 2% ऑन क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हमारी कितनी 78,000 है, और कहीं सेल्स नहीं है, नेट तो नहीं बोला, सिर्फ क्रेडिट सेल बोला है, 78,000 का 2% लेंगे डायरेक्ट, ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन नंबर टू की कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स, हेडिंग डालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स, पहले लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, कितना है 78,000 है, रेट कितना है 2%, कितना रेट है 2% है, आ जाएगा अनकलेक्टेबल अमाउंट 78,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, कितना हो जाएगा भाई 78,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 1560, ये आ गया 1560, ये आपका अनकलेक्टेबल अमाउंट है, इसे डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी, क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है ना, सिर्फ रिकॉर्डिंग करने बोला था, रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस 2% ऑन क्रेडिट सेल,
1560 आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1560 एंट्री बन गई बैड डेट्स की। यह सवाल हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि जब सेल परसेंट लगती है तो अलाउंस बेड लेस नहीं होता हमारा, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर दी इसकी, जो कंप्यूटेशन करके हमने अनकलेक्टेबल अमाउंट निकाला उससे 1560 से।